अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गौसिया बानो और आप सबका खबर कश्मीर में खैर मकदम है। खबर कश्मीर के पेश करदा हैं डीमार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में जुमेरात की रात से पीर की सुबह तक 11 अजला में लॉकडाउन का ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए केसेस, नई अमवात। मुल्क में एक बार फिर कोविड के रिकॉर्ड केसेस, 3,60,000 नए मुतासरीन। अमवात भी 3,290 से बढ़ गई। अनंतनाग, पामपुर और दीगर अजला में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोविड गाइडलाइंस पर अमल का लिया गया जायजा। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के 11 अजला में जुमेरात यानी आज शाम 7 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर मजीद मालूमात के लिए हम नुमाइंदे शबनम फयाज, 4 टीवी नुमाइंदे शबनम फयाज से फ़ोन लाइन पर बात करते हैं। जी, क्या शबनम फयाज आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शोपियां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कारकर्द हो गया है। हेलो। जी हेलो। शबनम फयाज, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। आप आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। शबनम फयाज, गवर्नर इंतजामिया ने 3 दिन से ज्यादा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, तो अवाम की क्या तासुरात है इस लॉकडाउन पर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज गवर्नर इंतजामिया जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, उन्होंने जी 11 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन करने का या कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है, जो कल शाम 7 बजे से नाफिज होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा, कोरोना कर्फ्यू। और इसमें जो अजला आते हैं उनमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, रियासी, उधमपुर और कुठवा। जाहिर सी बात है, इसमें ज्यादा अजला कश्मीर वादी से आते हैं। और आज भी जो तादाद जिस तरह आई है वो बहुत ज्यादा है, और 3,000 से ज्यादा उनकी तादाद जी जो है, 30 हलाकतें जो है, अमवात जो है आज हुई है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज को देखते हुए गवर्नर इंतजामिया ने इस तरह का ऐलान किया है। हालांकि जब उनसे जो यहाँ के डिविजनल कमिश्नर है, उनसे जब ये सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि क्या मुकम्मल लॉकडाउन होगा, तो उन्होंने कहा था कि मुकम्मल लॉकडाउन के हक में सरकार भी नहीं है, लेकिन जो हालात जिस तरह होंगे उसी तरह से मजीद इकदाम उठाए जाएंगे। और यही वजह है कि आज इस तरह का ये जो कदम उठाया गया है कि 11 अजला में जहां पे सूरत हाल अबतर लग रही है, वहां पे अब लॉकडाउन 3 रोज तक रहेगा। और जो आपने सवाल किया था कि अवाम का रद्दमल क्या है, अवाम भी बेहद खुश है, इसलिए क्योंकि जो तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है उससे राहत शायद अवाम चाहती है कि इसी से होगी अगर लोग घरों में रहेंगे, और घरों में ही रहकर इस चीज को, इस चेन को तोड़ा जा सकता है जो लगातार बढ़ रही है, और हालात कहीं काबू से बाहर ना हो जाए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 11 अजला में इस तरह का फैसला लिया गया है। जी, लेकिन जो लोग गांव और कस्बा जात में रहते हो, जिनके पास सहूलतें मैसर नहीं है, तो इन लोगों के लिए कैसे इंतजामिया अशिया पहुंचाएगा? इन 3 दिनों में वो लोग किस तरह रह पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, उनसे ये सवाल किया गया, तो उसने उस सवाल का जवाब इसी तरह दिया था कि वो नहीं चाहते हैं, जो दिन को कमाने वाले लोग हैं और रात को फिर शाम को खाने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घर में रोटी और बाकी चीजें ले जाते हैं, तो उनका ख्याल रखकर ही हम चाहते हैं कि इस तरह का मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए। और लेकिन सरकार ने इस तरह के इकदाम उठाए हैं कि हर जगह जो राशन है वो मैसर रखी गई है, और ताकि आवाम को किसी तरह की मुश्किल सूरत का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ भी हो, जब कोरोना कर्फ्यू रहता है, मुकम्मल लॉकडाउन रहता है, तो जो बहुत गुर्बत में लोग होते हैं उनको तकालीफ का सामना करना पड़ता है। और हमारे पूरे मुल्क में इस तरह के बहुत
सारे लोग हैं और जम्मू कश्मीर में इस तरह के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है तकालीफ तो होंगी, मुश्किलात तो होंगी, जी लेकिन जी। इसके सिवा कोई चारा भी अब सरकार के पास नहीं है कि वो लॉकडाउन करे। लेकिन जो सरकार का ऐलान है उनका ये भी मानना है कि उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे आवाम को बहुत कम से कम तकलीफ पहुंचे और उनको राहत भी नसीब हो, और लेकिन ये जो चेन है इसको तोड़ने की भी सख्त जरूरत है। शबनम फयाद, दीगर रियासतों से जो सयाह है या फिर जो ताजरीन है यहाँ जो कश्मीर में आ रहे हैं या आ चुके हैं, रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या इंतजामात है? देखिए, जब भी जो दूसरी रियासतों से यहाँ लोग आते हैं, जो सयाह लोग आते हैं या मुल्क से बाहर जो दूसरे ममालिक से जो लोग आते हैं, उनका हमेशा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, कुछ भी हालात रहे हों, क्योंकि 30 वर्षों से लगातार कश्मीर में हालात अबतर कहीं ना किसी तरीके से रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जो भी सयाह आए हैं, चाहे वो गैर रियासती हो या गैर मुल्की हो, उनको किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से इस बार सयाहों को यहाँ लाया गया और इस पर यहाँ के मुकामी लोग काफी नाराज दिखे, क्योंकि जब स्कूलों को बंद किया गया, जब दूसरी जो अहम जहाँ पे मुकामात हैं उनको बंद किया गया, लेकिन जो मुगल गार्डन है, चाहे टुलिप गार्डन है या सियाहती मुकामात, उनको खुला रखा गया, तो लोगों में काफी नाराजगी भी देखी गई कि उनका मानना है कि जो बाहरी रियासतें हैं उनको जम्मू कश्मीर से ज्यादा वहाँ पे इस तरह के केसेस सामने हैं, और इस तादाद को देखते हुए यहाँ उनका आना अभी बंद होना चाहिए था और काफी सख्ती बरतनी चाहिए थी कि ताकि ये जो वबाई बीमारी है ना यहाँ पे फैल सके। लेकिन अब इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं, गार्डन को बंद किया गया है, जो बागात हैं उनको बंद किया गया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए अभी फैसला लिया गया है, लेकिन नाराजगी देखी गई थी लोगों में। अगरचे यहाँ पे कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। जी शबनम फयाज, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि मजदूर तबका जो दीगर रियासतों से यहाँ पर काम पर आया हुआ था, वो तबका क्या वापस जा सका या फिर वो किस तरह यहाँ पर रह रहा है? अभी इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा यहाँ पे हुई है कि यहाँ से वो मजदूर, चाहे वो बिहार से हूँ, कहीं से और जगह से हूँ, यूपी से हूँ, वो बाहर चले जाएं। अभी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, बल्कि वहां से लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी टेस्टिंग हो रही है और यहाँ के लोग भी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह की टेस्टिंग उनकी हो जाए, वैक्सीनेशन के बाद जब उनके नेगेटिव टेस्ट आए तब उनको काम पे छोड़ा जाए। लेकिन अगर वो चोरी छुपे आते हैं, वो एक मसला बन जाता है, काफी संगीन मसला बन जाता है। उस चीज पे काफी यहाँ पे लोगों की नजर भी है और सरकार से लगातार मुतालबा भी कर रहे हैं कि जो भी लखनपुर से यहाँ जम्मू कश्मीर वारिद हो, यहाँ पे आए, तो उनका टेस्ट भी हो और उनकी वैक्सीनेशन भी हो। जी, आखिरी सवाल करते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने में खासकर जो ताजिर तबका है, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा? ताजिर तबके की आप बात कर रहे हैं, काफी अबतर सूरत हाल है। जो दुकानें हैं, कारोबारी इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। जो 2019 से जब यहाँ पे 370 हटाया गया, तब से लेके फिर कोविड की पहली लहर, फिर दूसरी लहर, अब तो इसकी वजह से लगातार ये 2019 से सूरत हाल जो है, इस तबके को काफी मार झेलनी पड़ी है और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और गरीब तबका जात जो है वो और पिस रहे हैं। जो दुकानदारों की, जिस तरह आपने या ताजिरों की बात की, लाखों करोड़ों में उनका नुकसान हुआ है और उभरने का कोई उनका हल, कोई सोच उनको पैदा नहीं हो रही कि किस तरह बचें, किस तरह क्या काम किया जाए ताकि वो फिर आसुदा हाल हो और इस तरह की सूरत हाल पे पहुंचे जहाँ पे वो और अपना अपना जो अपनी रोजी रोटी है वो कमा सकें। सरकार पे हैं लगातार, लेकिन सरकार मुसीबत में खुद फंसी है, चाहे वो मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, वो काफी मुसीबत में है। तो अगर हालात बेहतर होते हैं और सरकार कोई इमदाद ऐसे लोगों की करती है, उनको शायद उस नुकसान से कुछ अजाला हो सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद उनके लिए और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया शबनम फयाज। यही उम्मीद शुक्रिया। कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो। नाजरीन, ये थे कश्मीर से शबनम फयाज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शोपियां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कारकर्द हो गया है। कोविड-19 वबा के दौरान यहां ऑक्सीजन की वाफिर मकदार तैयार की जा रही है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट DHO शोपियां डॉक्टर इस्माइल का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी बेहतर कोशिशों को जारी रखे हुए है कि कैसे इस वबा का खात्मा किया जाए। हंगामी बुनियादों पर सहूलतें फराहम की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि शोपियां के मुकामी लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के SOPs की सख्ती से पाबंदी करें ताकि हम इस मोजी वबा से निकल पाएं।
मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बर वक्त शुपियाँ में ये ऑक्सीजन प्लांट जो इंस्टॉल किया है और आज ही कल ही इसको चालू किया गया है। हमें बहुत मसरत हुई है क्योंकि आजकल जो ये मतलब हमारा जो कोविड का मसला है इसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है जो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन जो हमारा कश्मीर है, हमारा शुपियाँ खासकर जो है, तो इसमें ये प्लांट लग गया है। करीब भाई मैंने सुना है कि 3000 लीटर पर आवर इसकी कैपेसिटी है और ये इतना ऑक्सीजन बना रहे हैं। मेरे ख्याल में कि कोई मतलब प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी है। जितने भी खुदा ना करे ऐसे कोविड हो जाए, अगर पेशेंट आ जाए भी, जितने भी हो गए 50 या 100 की इनकी कैपेसिटी यहाँ पे रखी है, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी है। लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके लिए इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया, जिससे जो फंक्शन भी हुआ और जिससे ऑक्सीजन इस वक्त चल भी रहा है। फॉर द सेफ्टी वी हैव केप्ट एवरीथिंग रेडी फॉर द पेशेंट्स का इंतजाम भी रखा है। और ऑक्सीजन प्लांट से पहले भी हमने तैयारी की थी ऑक्सीजन की, बल्क सिलेंडरों की, स्मॉल सिलेंडरों की, हाई फ्लो ऑक्सीजन की और कंसंट्रेटर की। तलकीन कर रहा हूं कि लोगों से वो ऐसा पर खानदान रखे, जमघट न करे, मास्क पहने, हैंड वॉशिंग लगातार करे साबुन से। एसएसपी श्रीनगर श्री संदीप चौधरी और दूसरे ओहदेदारों ने कल्ब शहर में वाक़िए लाल चौक का मुआयना किया और इस बात का जायजा लिया कि दफा 144 की निफाज की पासदारी किस तरह अंजाम दी जा रही है। सूरत हाल का जायजा लिया गया। उन्होंने अवाम को ताकीद की है कि वो घरों ही पर क़याम करे और कोविड गाइडलाइंस की पाबंदी करे ताकि कोविड वबा को फैलने से रोका जा सके। रात को आप सबको मालूम है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनसिपल लिमिट्स है उसमें 144 लगा दी गई है। आज मैं और मेरी टीम सुबह से रोड पे निकले हैं 144 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये बिज़ी एरियाज़ जो मार्केट एरियाज़ हैं उनमें बड़ा टफ टास्क है और लोगों की कोऑपरेशन के बिना ये नहीं हो पाता है। अभी हमारे यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं लाल चौक पे राइट साइड की जो दुकानें हैं उनको एज़ पर ऑर्डर आज बंद रखा गया ऑल्टरनेशन के हिसाब से। कल ये खुलेंगी तो लेफ़्ट साइड वाली बंद होंगी। इस चीज़ को मैंने दुकानदारों से रिक्वेस्ट की है कि इसको इसी डिसिप्लिन से जारी रखें। इसके साथ साथ 144 जो अलग लिमिटेशंस लेके आया है लोगों की असेंबली पर, उसमें भी अब हम दुकानदारों से, होटेलियर से, सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उस पर भी स्टिक करें। एक चैलेंज मुझे खुद नोटिस हुआ है वो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स और जो सूमो वाले, बस वाले, इन सब से मिलकर हम उसमें भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन व्हीकल्स में भी भीड़ जो है वो कम से कम हो। हमारा टारगेट सिंपल सा एक ही है कि किसी भी तरह कोरोना को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकें और इसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, आपस में मिलकर चलेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं। तो इसी कोशिश को हम कुपवाड़ा जिला में जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से कायम एटीएम मशीनों में अक्सर व बेशतर रकूमात दस्तियाब न होने की वजह से आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि माह रमजान के मुक़द्दस महीने में जब भी वो एटीएम का रुख करते हैं तो यहाँ मशीनें खराब होती है या मशीनों में रकूमात ही दस्तियाब नहीं रहती। सार्फिन का मुतालबा है कि माह रमजानुल मुबारक के इन अयाम में अवाम को जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से सहूलतें दस्तियाब होनी चाहिए। लोगों में जम्मू कश्मीर बैंक के इस रवैये के खिलाफ जबरदस्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। मैं भी खुद एटीएम पर आया था। यहाँ कोई मतलब एटीएम पर कोई कैश नहीं है। बहुत सारे एटीएम्स हैं जिन पर कैश नहीं है। कुछ एटीएम्स जो ख़राब हुए हैं, जिन पर कोई रिपेयरमेंट नहीं हो चुके हैं, नहीं कोई सेंटर मतलब वाकई में इस बैंक की तरफ से यहाँ पॉसिबल है। हमें बहुत परेशानी हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस होकर घरों को लौट जाते हैं। किसी एटीएम पर कैश होता है तो कोई एटीएम ख़राब होता है। आम तौर ये देखा जाता है जितने एटीएम यहाँ हैं वो ख़राब हैं और कुछ एक बाकी हैं जिन पर कैश है।
सैनिटाइजर बिल्कुल मौजूद नहीं है, जो कि आज ज़रूरत की बात है। देयर इज़ नथिंग अवेलेबल विद आवर सैनिटाइजर। वी वांट सैनिटाइजर टू बी गिवन टू दीज ATMs। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक ने आज कस्बा पामपुर का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा SPO अवंतीपुरा, ADC अवंतीपुरा, तहसीलदार पामपुर भी मौजूद थे। उन्होंने कस्बा पामपुर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए यहाँ के हालात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को SOPs अपनाने पर जोर दें ताकि कोरोना वायरस जैसी इस मुहलिक बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। उन्होंने दौरे के दौरान एक दुकान को SOPs पर अमल पैरा न होने की पादाश में मुहर बंद करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने यह दौरा पामपुर में कोरोना वायरस के इजाफी केसेस के पेश नज़र किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने पामपुर में अफसरों का एक हंगामी इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें SPO अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, ADC अवंतीपुरा जफर हुसैन, तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन और दीगर अफसरान मौजूद रहे। आज की जो मेन मीटिंग थी उसका मेन मकसद यही था, जिसमें हमारे यूसुफ साहब SSP साहब अवंतीपुरा भी हैं, हमारे ADC साहब जफर साहब भी हैं, तहसीलदार भी हैं। तो मेन पर्पज़ ये है कि हमारा जो ये यहाँ पे पामपुर है, एक तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से, इस डेंसिटी की वजह से जो है वो कोरोना के केसेस हमारे जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। लगभग आज की डेट में जो है वो 250 के केसेस कोरोना के हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे 100 से ज़ायद जो है वो सिम्टोमेटिक भी हैं। तो सबसे पहले ये कि कैसे इस जो बीमारी है इसके कंट्रोल को जो है वो मेजर्स को किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट कि स्प्रेडिंग को जो है वो रोका जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो टेस्टिंग है वो उसको एग्रेसिव टेस्टिंग जो है वो करेंगे, सो दैट कि हमारे एरिया से हमें पता लगे कि किस किस एरिया में वायरस ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि मेरी आप सब से यही अपील है, आपके माध्यम से यही अपील है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको किसी भी तरीके से लाइटली नहीं लेना, गैर जिम्मेदार तरीके से काम नहीं करना। हर इंडिविजुअल की, हर इंफरादी तौर पे हर आदमी की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को बचाएं। हम छोटी सी चीज़ों के लिए जो है अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हैं, लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा SOPs का फॉलो करना है, सो दैट कि आपकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे और उससे भी बेहतर ज़रूरी चीज़ जो है आपकी जान बची रहे, आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की। नजरीन, आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है, जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द
हर घर में देखने को मिल रहे हैं और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टनमर्ग से ताल्लुक रखने वाले 2 कोविड मरीजों की मौत हो गई, जिससे इलाके में एक बार फिर खौफ और दहशत में इजाफा हो गया। नोडल ऑफिसर कंजर डॉक्टर इरफान अहमद के मुताबिक पूरे इलाके में यहां पर मास सैंपलिंग का आगाज कर दिया गया है ताकि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। यहां मुआयने किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से कोविड कवायद पर अमल करने के लिए जोर दिया है। अभी तो यहाँ पर 2 डेथ्स हुए, एक तो पता है जो ओगमना में हुई है, एक यहाँ पर नियरेस्ट विलेज के यहाँ पर गोखावा, वहाँ पर उसकी डेथ एल्डरली था, यहाँ से उसका टेस्ट किया था, वो कोविड पॉजिटिव था, फिर हमने इसको रेफर यहाँ से किया था। आप देख रहे हैं कि क्या हमने अब मास सैंपलिंग स्टार्ट की है पूरे ब्लॉक में। आप जैसे देख रहे हैं कि हम विलेज टू विलेज भी कर रहे हैं, जो आपने भी पिछले दिनों से आप भी देख रहे हैं, ताकि हम इसको डिजीज़ को कहीं पर कंटेन कर सकें। कि अननेसेसरी जो है घरों से बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ये बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे इसका वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है। लोगों में भी अभी अवेयरनेस नहीं, ये अभी ले रहे हैं जैसे ये मजाक रहे, ड्रामा जैसे इसको समझ रहे हैं। इनकी सीरियसनेस डिजीज़ का पता नहीं, इनको ये पता नहीं कि मतलब अगर दूसरे स्टेट्स का आप देखें, महाराष्ट्र का आप बात देखेंगे या आप गुजरात की आप बात देखें या यूपी की बात देखें, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने वहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया, गवर्नमेंट के साथ नहीं किया कोऑपरेट, गैदरिंग्स में चले गए। आप फिर देख रहे हैं कि आप वहाँ पर हालत आजकल कैसे। हमारे लोगों को भी यही सोच के देखना चाहिए कि अगर हम खुदा न करे इस वक्त भी नहीं समझ तो हमारे लिए फिर फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत घातक। बीडीसी चेयरमैन अनंतनाग नज़ीर अहमद गनाई ने ब्लॉक अनंतनाग की मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हुए कहा कि PHC सेंटरों में वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टर हेल्थ CMO से गुजारिश की कि वो PHC सेंटरों में काफ़ी मकदार में वैक्सीन मुहैया रखे। PHC बंगाल तो यहाँ वैक्सीन की कमी थी, तो ये बहुत लेट है, लोग यहाँ सफ़र कर रहे थे, टाइम पर नहीं वैक्सीन आ रहे थे। लोगों की डिमांड है यहाँ कि हम वैक्सीन करेंगे, तो मैं सरकार से गुजारिश करता, खासकर CMO साहब से गुजारिश करता हूँ
डायरेक्टर हेल्थ से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ टाइम पर वैक्सीन पहुँचनी चाहिए और लोगों की डिमांड है यहाँ वैक्सीन करता हूँ। तो लोगों से भी गुजारिश, हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस रखें और खासकर ये वबा बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। घर में सफाई, दाएँ बाएँ सफाई होनी चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। और लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंस भी रखें और मास्क साथ साथ रखें। मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं तामीरी काम को काफ़ी दौर अगर मैंने दो तीन जगह देखी कि काम ठीक चल रहे हैं, तो मैंने देखा किसी जगह गलत तो नहीं कर रहे थे कोई, मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्टर को काम कर रहे थे बुला के, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ इंशाल्लाह ठीक ही चल रहा है। डीसी ऑफिस पुलवामा को उस वक्त बंद कर दिया गया जब एक मुलाजिम यहां कोविड मुतासिर पाया गया। कल टेस्टिंग हुई थी रैपिड एक्टिव टेस्टिंग, वहाँ से एक एम्प्लॉई पॉजिटिव निकला है। आज एहतियातन तौर पर एक दिन के लिए अपने आप को बंद किया है। अगर एम्बुलेंस से कम्युनिकेशन चल रही है, चल रही है, अगर कुछ ठीक हो जाएगा तो कल से आखिर इंशाल्लाह फिर से चालू हो जाएगा। केवीके ने अपने शऊर बेदारी प्रोग्रामों को जारी रखते हुए महफूज हालत में धान की नर्सरी रेजिंग के बारे में तरबियत के साथ आगाही कैंप मुनक्किद किया। कैंपों में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिफात अहमद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का बुनियादी मकसद चावल की काश्त के बारे में शऊर बेदार करना था। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए इस चीज़ को कवर करने के लिए। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा इलाका में हैं। एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत निकरा ICR निकरा के अंडर में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें हम पॉपुलराइजेशन कर रहे हैं मुश्क भुज्जी की, क्योंकि ये बादशाहों या बड़े लोगों का राइस हुआ करता था जो कि हम लोगों ने ख़त्म किया है। इस मुश्क भुज्जी राइस का मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है बनस्बत अगर हम नॉर्मल राइस की बात करेंगे। जैसे 25-30 रुपये में अगर नॉर्मल राइस हमारा बिकता है तो मुश्क भुज्जी वहीं पे आपका 150 से 200 रुपये भी केजी जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत हमने करीब 9 जगह इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पिछले 2 साल से और हमें रिजल्ट्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आए। तो हम चाहते हैं कि ये मुश्क भुज्जी इसमें फार्मर्स इसकी कल्टिवेशन की तरफ ज़्यादा जाए, ज़्यादा पैमाने पे इसको कल्टिवेट करें, क्योंकि कश्मीर के हर इलाके में ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है। 9 लोकेशन पिछले 2 साल या 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने 9 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे ये मुश्क भुज्जी आराम से हो सकता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि कच्छु मुकाम एक इलाका है बारामूला में, जहाँ पे बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। वहाँ पे यूथ इसमें आगे आया, जिन्होंने ये हम लोगों से गाइडेंस या डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल भी हमने दी थी इसके लिए, मुश्क भुज्जी की डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल, और जिसके लेके उन्होंने लास्ट ईयर 15 क्विंटल राइस प्रोड्यूस किया और मार्केट में उन्होंने भेजा। कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या कह सकते हैं या सोर्स ऑफ इनकम, जो नॉर्मल राइस बहुत कम देता था, ताकि इनकी इनकम जो है वो 4 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, वो बढ़ गई है। तो इस प्रोग्राम के तहत आज भी यहाँ बांडीपुर में हम इसी कोशिश में आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इस मुश्क भुज्जी कल्टिवेशन की तरफ आ जाए। और इस बार हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल भी देंगे, जैसे क्योंकि फार्मर आपको बातों से मानने वाला नहीं है जब तक ना उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल नहीं होगी आगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल हम देंगे, उसको हम पूरा सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक बताएंगे कि इस मुश्क भुज्जी को कैसे कल्टिवेट करना है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी अलग है। ये नॉर्मल राइस की तरह प्रैक्टिस तो वही चलेगी, लेकिन इसमें एडिशनल चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें ये सक्सेसफुल एक मुश्क भुज्जी की ट्रायल इनको दिखाएंगे यहाँ पर, ताकि ये फार्मर्स इस चीज़ को देख के फिर अपने ज़मीन पे इसकी कल्टिवेशन ये कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है। आज का जो हमारा यहाँ प्रोग्राम था कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुर
मैं बही से डॉक्टर तारिक सुल्तान, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ पे। हमारा जो आज का प्रोग्राम था यहाँ पे नर्सरी मैनेजमेंट अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस, जो हम साइंसी तरीके पे कैसे हम नर्सरी ग्रो करते हैं राइस की, तो वो आज हमने यहाँ ज़मींदारों को दिखाया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू, और ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। तकरीबन इसमें 30 से ज़्यादा फार्मर्स थे। तो और हमारे जो यहाँ पे कृषि विज्ञान के दूसरे साइंसदान भी वो भी मौजूद थे इस प्रोग्राम में, और हमारे वाड्रा से भी कुछ साइंसदान आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी उसमें अपने लेक्चर्स वहाँ डिलीवर किए। तो आज का जो यहाँ पे हमने इनको साइंसी तरीके पे बताया कि किस तरीके से साइंसी तरीक़ों पे हम इसकी पनीरी जो बनाते हैं राइस की, तो जो हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए फिर बाद में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो एक हेल्दी सीडलिंग्स हमें मिल जाती है। जब हम साइंसी यानी हमने रेज्ड बेड वहाँ पे बनाए थे और कुछ टनल्स भी दिखाए इनको कि अगर खुदा न खास्ता जो मौसमी हालात यहाँ पे चेंज हो जाते हैं यानी ठंडी हो जाती है, तो फिर जो स्टंट ग्रोथ रहता है नर्सरी का वहाँ जो इस पनीरी में, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उन दिनों, ताकि हम जो टनल्स बनाते हैं उसके बाद हम पॉलीथीन शीट ऊपर से डालते हैं, तो उससे ये हो जाता है जो ठंड होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, हमारी जो सीडलिंग्स होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है और उनमें नशोनुमा बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। मुल्क में आज एक बार फिर कोविड के केसेस में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,23,000 केस दर्ज हुए थे। आज 3,60,960 केस दर्ज हुए। कल के ये आदाद शुमार रहे थे। आज 3,60,960 केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद अब 1,79,97,267 तक पहुंच गई है। 3,293 अमवात की तस्दीक की गई है। सेहतमंद मरीजों की तादाद 1,48,17,371 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस 29,78,709 बताए गए हैं। जुमला अमवात 2,01,187 बताई गई। मुल्क में अब तक 14,78,27,367 टीके दिए जा चुके हैं। ICM के मुताबिक जुमला टेस्ट 28,27,03,719 किए जा चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ 17,23,912 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तान को इमदाद रवाना की जा रही है। कनाडा के वज़ीर बैनुल अक़वामी उमूर ने बताया कि कैनेडियन रेड क्रॉस $10 मिलियन की मदद फराहम कर रहा है ताकि हिंदुस्तान में कोविड के मौजूदा हालात से निमटने में मदद मिल सके। उधर सिंगापुर से भी ऑक्सीजन हिंदुस्तान पहुंच रही है। फिलिपाइन ने हिंदुस्तान से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है और इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में शाही स्नान मुकम्मल होने के बाद जिला इंतजामिया ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आज से हरिद्वार में कर्फ्यू पर अमल होगा। उधर पांडुचेरी में आज 1,258 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में काबीना ने तमाम अफराद को कोविड टीका मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। 18 से 44 साल की उम्र के दरमियान की उम्र के अफराद को कोविड का टीका मुफ्त दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक और वक्फा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है।
इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डायबा प्लस मंगवाएं। डायबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डायबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे, तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। खिदमत सेंटर एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक पर धांधलियों का इल्जाम आयद किया गया। बेरोजगार नौजवानों का कहना था कि 12 साल से बैंक सर्विस का वादा किया जा रहा था, मगर अब इस पर बैंक की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इस धोखाबाजी के एडवर्टाइजमेंट के जाल में आकर हमारे साथ रोजगार के नाम पर जेके बैंक ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया, जो कि बिल्कुल इस अजीम और मशहूर इक्तिसादी इदारे के नाम पर एक बदनुमा दाग है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो खिदमत सेंटर्स का मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। Majority of us have crossed the maximum age limit now and are not eligible for any other recruitment process. इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो जम्मू कश्मीर बैंक की जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन आगा हसन अल मूसवी असफ़ी ने कोरोना वबा से मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी पर भी अफसोस का इजहार किया है। कोरोनान अके लट शिद्दत सान कल कोड़ वन अको इलाज करो हिफाजती तदाबीर पे अमल। मे अपील सिलसिलस सिलसिलस मज बह तमाम इज्तमाही इबादात जमात जमा मजलिस मजलिस अज़ा यम बह सारी मुअत्तल करान
ताकि सारी अत प्रोटोकॉलस पे करो अमल अत हिफाजती तदबीरन पे सख्ती सख्ती सान। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में जुमेरात की रात से पीर की सुबह तक 11 अजला में लॉकडाउन का ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए केसेस, नई अमवात। मुल्क में एक बार फिर कोविड के रिकॉर्ड केसेस, 3,60,000 नए मुतासरीन। अमवात भी 3,290 से बढ़ गई। नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।